आदमी ने महिला को गुलाम कर दिया और महिला के साथ साथ ये आदमी भी गुलाम हो गया। क्या झांसी की रानी पर्दा करती थी? कोई एक भी उदाहरण दे दो मेरे को। प्रधानमंत्री थी तो हमारी बहू बेटियां क्यों नहीं सरपंच बने और क्यों नहीं था हमारे जी का सड़िया हुआ सामंतवाद आया हमारे, और वही सड़ी हुई प्रक्रिया यही घर वाले उनके वोट मांगते हैं घर घर जाकर, भाई जी हमें वोट देना, आपकी वो मैदान में है। लेकिन उसी बहू को थाई में चढ़ने से भगत सिंह का यही तो नारा था, आज़ादी का असली नाम अपना निर्णय अपना काम। स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे जो कुड़ोदा खुर्द गांव की थाई आप मेरे पीछे देखने लग रहे हैं। फिलहाल बताऊँ मैं पहली परंपरा रहा कर दी कि थाइया में लुगाई नहीं चढ़ा कर दी, लेकिन 2-3 दिन पहले यहाँ पर सुनीता दुग्गल जी आई थी और वह यहाँ पर जो लुगाई थी यहाँ पर जो झांकिया को देखा थी, लेकिन वह जो गाँव की लुगाई थी उनकी थाई के अंदर लेके गई थी और जो ये परंपरा है उनकी यह परंपरा तोड़ी कि भाई थाई में लुगाई क्यों नहीं चढ़ती। मेरे पीछे आप देखने भी लग रहे हैं जो गांव के बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, तो उनसे पूरा इस बार हम पूछांगे आखिर क्यों जो पहला जो लुगाई थी वो आखिर क्यों नहीं चढ़ा कर दी। लेकिन सबसे पहला तो आपने इस गांव की जो थाई है बताओ भाई, बहुत पुरानी थाई है। सबसे पहला अपने इस थाई दिखावांगे एक बारी किस प्रकार की आखिर इतनी पुरानी थाई है, किस प्रकार की रह रही है। तो एक बार थाई के अंदर तो फिलहाल बताऊं भाई थाई बहुत पुरानी है और इसकी मरम्मत की टाइम आ गया है, लेकिन आपने इसकी देख सको पूरी थाई बुरे हालात में है। फिलहाल लगभग बताऊं क्या 70 साल तक में हो, 70 साल हो गए भाई इस थाई ने, 70 साल देख सको आप इस थाई का क्या हालत हो रही 70 साल में। फिलहाल इस थाई की ईब गाँव वाले बताओ भाई इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। फिलहाल देख सको आपने पूरी की पूरी थाई दिखाई दी, जो इसकी चौखट है ये भी आप देख सको थोड़ी कंडम हो चुकी है और अंदर तभी देख सको हो हर जगह दरारें आ रही हैं। तो भाई बताओ भाई मरम्मत की जरूरत देख सको हो, सारा दीवार में दरारें आ चुकी हैं। तो नीचे चल रहा क्योंकि वहाँ पर जो ताऊ बुजुर्ग खड़े हैं उनसे बात करांगे। और क्या ये अपन देख सकी है बूथ अभी देख सको भाई, थोड़ा फर्श दिखाई दे, फर्श भी बहुत नाजुक हो चुका है इसका। और यूँ देख जंग की जंगलें तो बिल्कुल देख टूट चुके हैं इसके, क्योंकि 70 साल हो गए हैं। 70 साल थोड़ी को नहीं होती, 70 साल तक चल रही है थाई। हरियाणा की पिछड़ी हुई सोच से नहीं, ये उसी का कारण है सारा। बिल्कुल जिस प्रकार पहला महिला बरात था वो कौन जागती, लेकिन ये तो बरात पहले बरात में ना जाना भी तो महिला को पीछे रखा गया है। मतलब क्यों इस जानकारी के लिए हमें पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पीछे इतिहास में जाएंगे तो जब तक खेती नहीं होती थी 1 लाख साल लग महिला कबीले की पर प्रधान रही है। जब खेती आई है खेती ने धन पैदा कर दिया और धन का वारिस चाहिए। जब धन पैदा हो गया तो इस आदमी ने महिला को गुलाम कर दिया और महिला के साथ साथ ये आदमी भी गुलाम हो गया। जो ये थियाइयाँ बनी है ये पंचायतें थी, पंचायत को में कौन आ करता, कबीले का सरदार ही फैसला कराया करता, जो वो थे उच्च वर्ग के लोग, और महिला थी गुलाम। गुलाम को बराबरी का दर्जा ना मिल जाए इसलिए थाइयों में मेन जगहों में महिला को चढ़ने नहीं दिया गया। और जब शिक्षा आई, मैं पीछे लेके जाता हूँ आपको, क्या झांसी की रानी पर्दा करती थी? कोई एक भी उदाहरण दे दो मेरे को। 1857 में जितनी भी महिलाएं लड़ी, महारानियां थी अपनी, बेगम हजरत महल थी, वो रानी थी, उन्होंने पर्दा कभी नहीं किया। हमारे गांव में ये कहा जाता है कि पर्दा करो, पर्दा नहीं करा गया तो मतलब हमारा कोई मान सम्मान नहीं। और आज शिक्षा का युग आ गया, आधुनिक युग है। आज तो लड़कियां खोल कर शादी करती है, मैं खुले मुंह फेरे लूंगी। इस बात को आज का समाज भी दाब के रखना चाहता, क्लियर कहना नहीं चाहता कैमरे के सामने। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर घर की ये कहानी हो रही है। और थोड़ा ये भी बताओ जी, चौतरे है अपने और इस पर से थाई है, इनमें आप किस तरह से मत सोच चढ़ना में या ना चढ़ना में? यार भगत सिंह तो आज़ादी का युग दे के गया, हमें आज़ादी बता के गया, आज़ादी का मतलब क्या है वो यही कह के गया है। मतलब क्या था, जो दुर्गा भाभी थी, सुशीला दीदी थी, भगत सिंह के साथ उसका मुद्दा यही था कि पुरुष और महिला बराबर होने चाहिए। बराबर की लड़ाइयाँ लड़ी है उन्होंने। महिलाओं ने कितने कुर्बानी दी आज़ादी के लिए। तब जब आज़ादी का हक लेने की बात आती है तो महिला को पीछे क्यों रखा जाता है? बराबर की आज़ादी मिलनी चाहिए महिला को। क्या दिक्कत है किसी को? अगर महिला प्रधान है, सरपंच है, हमारे गांव की सरपंच बन गई, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, तो हमारी बहू बेटियां क्यों नहीं सरपंच बने और क्यों नहीं चाहिए हमारे राष्ट्रपति हैं?
तो वहाँ ऊपरला वर्ग तो इतनी आगे चला गया और हमारा वर्ग हमारी लड़कियों को बहू बेटियों को आज भी पीछे रखना चाहता है। सांसद सुनीता दुग्गल जी पहुंच रही थी। वो सांसद भी तो तिहाई में चढ़ रही थी, वो क्या महिला नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन गांव में अगर नीचे जाते हैं, महिलाओं की तरफ जाते तो उनको बात आ जाती कि इनको तिहाई में, फिर दुग्गल को भी नहीं चढ़ना चाहिए था। उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? वो सांसद थी, महिला तो थी। महिला थी, बिल्कुल। मतलब दबे हुए के और दबाना। जो सामंती सोच है वो असल में हमारे देश में आज़ादी का सौदा हुआ है, सामंत का और पूंजीपति का और विदेशी पूंजी का सड़िया हुआ सामंतवाद आया हमारे, और वही सड़ी हुई प्रक्रियाएं आगे चल रही है आज भी। जितना बड़ा है वो प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, एमएलए बन जाओ, एमपी बन जाओ, थाई माओ, कोई गांव में विरोध नहीं, बिल्कुल आएंगे। अगर महिला चढ़ती है तो उसका विरोध है, गांव की महिला चढ़ती है तो। सरपंच है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति मेंबर है, महिला है, तो उनके घर वाले आवे हैं पंचायत में भी, और जो चौतरे हैं उन पर भी थाई। यही घर वाले उनके वोट मांगते हैं घर घर जाकर, भाई जी हमें वोट देना, आपकी वो मैदान में है। लेकिन उसी बहू को थाई में चढ़ने से ये खुश नहीं है, तो फिर उन्होंने वोट क्यों मांगा उस दिन? उसको ये तो पता था ये एमएलए एमपी सरपंच मेंबर बनेगी तो थाई में भी चढ़ेगी, तो फिर आज विरोध क्यों? या तो उधर ही नहीं उनको कैंडिडेट बनाना था, उधर तो गांव की चौधर के लिए हमें सीट चाहिए है। लेकिन वो अगर अपनी योग्यता के हिसाब से कोई मेंबर सरपंच बनता है, वो महिला, वो हमारे बहू, गांव की बहू बेटी जो भी बनती है उसको हमें मान सम्मान करना चाहिए। जब वो उसके लायक होगी, सरपंच बनेगी, तो गांव की थाई में उसको सरपंच वाली कुर्सी मिलनी चाहिए। गाँव की मुखिया होगी। हाँ मुखिया है, सारे गांव ने वोट दे के तो बनाया है, तभी तो वो मुखिया बनी है। देखो कई बार पंचायत है जब भारत है नुका अगर मुखिया है, गांव का सरपंच ने बुलाया गया, अगर महिला सरपंच है तो फिर परस में देखो बैठने नहीं देते। जो चुनी हुई पंचायत है, एक तो होती है चुनी हुई पंचायत, एक होती है बगैर चुनी हुई पंचायत। जैसे गांव के प्रधान, खापों के प्रधान, वो सामंती सोच की पंचायतें हैं। जो वोट देकर पंचायत चुनी गई है उसमें, क्योंकि वो कानून के दायरे में आ जाती है। जो सामंती पंचायतें हैं वो कानून के दायरे से बाहर है, वो उनकी सामंती सोच आज भी है। तो किस तरह क्या होनी चाहिए बराबरी? आप देखो बहुत बढ़िया बोल रहे हो, किस तरह होना चाहिए सम्मान? पूरा समाज बराबर होना चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को आगे बढ़ने का समान मौका मिलना चाहिए, पढ़ाई का, शिक्षा का, बोलने का, नौकरी करने का, अपना काम धंधा करने का, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। तो उसी का नाम आज़ादी है। भगत सिंह का यही तो नारा था, आज़ादी का असली नाम अपना निर्णय अपना काम। अपना फैसला करे तभी तो आज़ादी होगी। सरपंच बन गई, थाई में चलने का फैसला नहीं कर सकती, फिर आज़ादी कहाँ हो? सरपंच को क्या काम का काम करेगा? पहले तो गांव की जो लड़कियां होती उनको शिक्षा देने के लिए स्कूलों में भी नहीं भेजा जाते, लेकिन आज गांव की हर एक लड़कियों को स्कूल में भेजा जा हुआ है। लेकिन इस टाइम में जो ये बदलाव आया है तो यूं भी बदलाव आना जरूरी है। जरूरी है जी, शिक्षा ही बदलाव लेकर आई है। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था अंग्रेजों के टाइम में। यही तो कहता कि अगर मेरे देश का युवा पढ़ेगा तभी तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। अनपढ़ को तो इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन पढ़ा लिखा समाज, शिक्षा समाज का आईना है, दरवाज़ा है, पूरी दुनिया को शिक्षा दिखाती है और अच्छे से देखकर तभी वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। ताऊ जी आप क्या कहना चाहोगे जो बात बोल रही है? ठीक है भी उसके विचार आप भी पुरानी सोच लेकर चलोगे या नई सोच में जियोगे? वो तो एक न्यारी बात है। जो संस्कृति अपनी हरियाणवी है उसका शब्द तय बुजुर्ग ठीक थे। महिलाओं का सम्मान पहले और भी ज़्यादा था। अब जितना उछाल सरकार कागजात पे दे रही है, हेडिंग में दे रही है, ऐसा सरकार कुछ नहीं कर रही है। मान ले जो मान ले संस्कृति पुरानी है नहीं अच्छी है, मान ले बिल्कुल। मतलब तो बाकी महिलाओं का पहले भी बहुत इज्जत थी, आज भी है, किसी को नहीं। बराबर का सम्मान नहीं था, बराबर नहीं पहले और भी इज्जत थी यार। 100 साल पहले उसका मान ले था ही मैं के न्याय एक आधी लुगाई ना करे गाँव में या कोई बात को नहीं न्यू नहीं सुना भाई चोर की बाँह पकड़ के छोड़ी नहीं थी। ऐसी ऐसी महारानी गाँव में हुई है। लेकिन एक याद था ही है नहीं जो भाई मर्दा की है, बुजुर्गों की है, सच्चाई की। जिस तरह आप दादा रम सर पे कह जाए वो झूठ नहीं बोलनी है, नहीं बोलनी भाई लुगाई छोरी एक आधी मैं को झूठ बोल दे कर सुच्चापन रखना। मतलब या है कि यार न्यारी संस्कृति है, वह न्यारी है, मतलब और कुछ नहीं है ज़्यादा। और भी है समान आज भी है, 100 साल पहले भी था। ठीक है आज